पर फिर से स्वागत है आपका। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जी मीडिया से खास बातचीत में कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। सिंधिया कभी कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार थे, तो वहीं आज वो केंद्र की बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी ने गुना से सिंधिया को बड़े अंतर से मात दी थी। वहीं अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। इस बार सिंधिया बीजेपी की टिकट से गुना में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सिंधिया से उनके चुनावी अभियान पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं। इस समय हम गुना शिवपुरी के संसदीय क्षेत्र के अंदर हैं। आजादी से पहले इस इलाके में सिंधिया खानदान की रियासत थी और आजादी के बाद ये उसका संसदीय क्षेत्र रहा है। और इस बार भी ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद के लिए मैदान में है और इस बार अंतर यही है कि वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात करते हैं, कैसा है उनका ये चुनावी कैंपेन और कैसा है इसका ये बदला हुआ कलर। बहुत स्वागत है सर आपका जी न्यूज पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य मानता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और जहां तक कैंपेन की बात है, मेरा एक निरंतर प्रयास रहा है और लक्ष्य रहा है कि जनता का विकास, जनता की प्रगति और लोक क्षेत्र के लोगों के साथ एक पारिवारिक संबंध, यही हमारा मूल लक्ष्य सदैव रहा है। और उसी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए जनसेवा का ये पथ मैंने अपनाया 2002 में। मैं आपका पहले भी इलेक्शन कैंपेन कवर करता रहा हूं और आपके गले के पटके का कलर जो है वो पिछले 2 इलेक्शन और इस इलेक्शन में बदल चुका है। तो ये जो कलर का बदलाव है, क्या ये आपकी राजनीति को यहाँ प्रभावित कर रहा है किसी तरीके से? क्योंकि इस पूरे इलाके के अंदर महल के खिलाफ या महल के समर्थन में राजनीति चलती रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बीजेपी मेरे लिए अपना परिवार है। ये हम ना भूलें कि मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। एक संस्थापक थे भारतीय जनता पार्टी के। और मेरे पूज्य पिताजी ने जब अपने जनसेवा का पथ अपनाया था 1971 में, जब पहला चुनाव वो लड़े, जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में लड़े थे। तो मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी मेरा घर, मेरे परिवार के समान है। तो मेरे लिए मैं पार्टी बदलने की बात नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये तो मेरा घर है। दोनों गुना और बीजेपी। गुना और बीजेपी दोनों ही आपका घर है। लेकिन जिस पार्टी को आप अब तक घर कहते रहे, वो उसको छोड़े आपको करीब 4 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। अब ये नया घर है जहाँ पर आप हैं। लेकिन जो आपका इसे संबंध विच्छेद कहा जाता है, काफ़ी एक्रेमोनियस रहा। मैं देख रहा हूँ कि कैंपेन के अंदर भी आप बार बार कांग्रेस को लेकर जो तंज कर रहे हैं, जेब काटने जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले अरुण यादव ने जो सोशल मीडिया पे आपके बयान को लेकर टिप्पणी की, उसमें भी काफ़ी एक्रेमोनियस है। आप कह रहे हैं कि लाडली लक्ष्मी का पैसा दिग्विजय सिंह कमलनाथ की जेब में चला जाता, आपने बचा लिया सरकार गिरा के, बदलाव करके। वो कह रहे हैं कि 100 रुपये में 100 यूनिट जो बिजली है वो मिल जाती अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है सरकार न गिराते, तो किसानों का कर्ज माफ होता रहता। किस किसान का कर्ज माफिया किया? सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा प्रदेश की जनता के साथ। मूल विषय तो वही था कि जितने उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लोगों को कहा था कि योजनाएं का क्रियान्वयन करेंगे, लोगों के साथ वादा किया था, सारे के सारे वादा खिलाफी के रूप में उतर के आए कांग्रेस के योजना के तहत। और इसलिए मैं मानता हूं कि जनता ने भी उनको सबक सिखा दी। क्योंकि सरकार बदलने के बाद उपचुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और फिर विधानसभा चुनाव में नवंबर में 2023 में, जब सब लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, जनता ने उनको अपना असली चेहरा दिखा दिया 163 सीट भाजपा की झोली में डालकर। देर से भी लोग आपसे मिलने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई बार चुटकी के साथ ज्योतिरादित्य जी ये कहा जाता है कि आप कांग्रेस से जब निकले तो दरवाजा तो खोला ही आपने, लेकिन चिटकनी आप अपने साथ ले गए। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। तो चिटकनी क्यों ले आए आप? मैं कोई चिटकनी नहीं लेके आया। मैंने तो जो लोग संदेह में थे, मैंने पहला कदम लिया। और जो पार्टी अंतोगत्वा आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट हो गई, मानव संसाधन के लिए कोई मान सम्मान या पहचान नहीं,
और जो स्वयं अपने आप में जूझती रही, वो पार्टी क्या देश की उत्थान कर पाएगी? आप यहाँ पर कैंपेन में भी जातियों के गुलदस्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन आज सामाजिक न्याय को लेकर जो कांग्रेस ने एक बड़ा अधिवेशन किया, राहुल गांधी ने उसके अंदर कहा कि 90% जो आबादी है देश की, उसके साथ अन्याय हो रहा है। जो सामाजिक विकास है जी, वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने स्वयं उस जमाने में मंडल कमीशन का विरोध किया, गैर कांग्रेसी सरकार ने लागू किया। चटवी मेरी पटवी मेरी भारत में नहीं चलती, और जनता जान गई है और स्पष्ट भी हो चुकी है, और इसलिए कांग्रेस को बारंबार बेनकाब भी कर दिया है। मैं ये सवाल एक राजनेता के साथ साथ हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट से भी पूछ रहा हूं। ज्योतिरादित्य जी, आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, क्या सामाजिक सर्वे करके, इकोनॉमिक सर्वे करके प्रॉपर्टी के रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो आइडिया कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लेके आई है? कांग्रेस अब वामपंथी दलों की आइडियोलॉजी पर चल रही है, जहां देश अग्रसर हो रहा है 11वीं आर्थिक शक्ति के रूप में, जो विरासत में मिली प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री ने अपने नेतृत्व के आधार पर उसे 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। अगले 2027 तक हम 3री बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने वाले हैं, और कांग्रेस रिवर्स गियर में जा रही है। आज राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ये मेरा लाइफ का मिशन हो गया है। इतने यूनिकॉर्न आज देश में बन चुके हैं, अधोसंरचना इतनी तेजी से बढ़ रही है। 90,000 किलोमीटर हाईवे 65 वर्षों में आज 1,50,000 किलोमीटर हाईवे बन चुके हैं। इतने वंदे भारत ट्रेन निकल रहे हैं, ट्रैक रिन्यूअल हो रहा है। एयरपोर्ट्स 74 से आज 160 के करीब एयरपोर्ट्स और वाटर रूम्स और हेलीपोर्ट्स मिलाकर, ये विशाल प्रगति हो रही है 10 साल में, और कांग्रेस देश को रिवर्स गियर में ले जाना चाहती है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। इन्होंने क्यों नहीं ये कहा 2004 से 14 में, जब भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा था पूरे देश के साथ? आखिरी प्रश्न हो मेरा। मंत्रिमंडल में तो आप भी थे उस समय, आपने मंत्रिमंडल में? हाँ, मैं था, पर भ्रष्टाचार का मैं विरोध करता था। इसका मतलब नहीं, मैं तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में था महासचिव के रूप में, पर 370 रद्द करने का मैं पूर्ण पक्ष में था। मैं अकेले आवाज था जो उस वर्किंग कमेटी में मैंने बोला कि ये देश हित में है और इसका विरोध हमें नहीं करना चाहिए। जो रद्द किया गया सही कदम उठाया है। आप भी कह रहे हैं, कि वामपंथियों के कब्जे में कांग्रेस पहुंच गई है। प्रधानमंत्री अर्बन नक्सल कह रहे हैं अपने कैंपेन्स के अंदर। जरा बताइए तो सही, कौन है ये अर्बन नक्सल? जरा नाम और चेहरे। ये तो आप कांग्रेस से ही पूछिए ना। नहीं, आरोप बीजेपी लगा रही है। हाँ, पर ये आप कांग्रेस ही पूछिए। पूरे के पूरे वामपंथी सोच और विचारधारा अपना ली है। जो देश आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है, ज्ञान की सोच, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, यही प्रधानमंत्री जी का मिशन है 140 करोड़ लोगों को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल, आपके हाथ के ऊपर जो बैंड है उस पर लिव स्ट्रॉन्गर लिखा हुआ है। बहुत सारे पर्सनल अटैक इस पूरे कैंपेन में और आप बीते 4 साल में आपके ऊपर हुए हैं। कोई पेन, एगनी, एंग्विश? आपको अपना रास्ता अपनाना है, मुझे अपना रास्ता अपनाना है। जीवन में अगर दिल साफ हो, मंशा साफ हो और लक्ष्य साफ हो, जनता की सेवा मन में है, ये तीर कमान और बाण आती रहेंगी। जैसे अटल जी कहते थे, ये भी सही वो भी सही, झेलते रहो और अपना रास्ता और अपनी लकीर लंबी करती रहो। किसी के विरुद्ध द्वेष भावना मत रखो। आप अपने पिताजी के कैंपेन में आपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, उनके लिए आप कैंपेन करते थे एक युवा के तौर पर। मैं देख रहा हूं कि आपके कैंपेन में आपकी जो अगली पीढ़ी है वो भी कर रही है, तो क्या कुछ राजनीतिक संभावनाएं? मैंने स्पष्ट कहा है, मेरे परिवार में एक नियम है जो मेरे पूज्य पिताजी ने रखी थी कि राजनीति में एक समय में केवल परिवार का एक व्यक्ति, और ये मैं बात कर रहा हूँ 25 साल 30 साल 40 साल पहले की बात। और वो कहते थे कि जिस दिन तुम आना चाहते हो मैं बहुत खुश हूँगा, मैं रिटायर हो जाऊँगा। तो मैं भी ये कह रहा हूँ, जिस दिन मेरा बेटा आना चाहता है मैं बहुत खुश हूँगा, मैं रिटायर हो जाऊँगा। चलिए, अभी तो आपके चुनाव का प्लान चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय कैंपेन कर रहे हैं। ये पुराना उनका चुनाव क्षेत्र है और इस इलाके के गांव, मोहल्ले, नुक्कड़ को वो अच्छी तरीके से जानते हैं। सभाएं भी कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन गोपाल के साथ प्रणय उपाध्याय, जी मीडिया, गुना, शिवपुरी।